You have to take your shoes off, Daddy. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आपका। आई होप सब ठीक ठाक हैं, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आज की शुरुआत एक दफ़ा फिर से होती है खाने से। और हमेशा की तरह खाना ना हो हमारी वीडियो में, ये तो पॉसिबल है नहीं। और इस वाली जो पार्ट को आप ज़रा गौर से देखिएगा, ये स्टोरी है वलीद के काम की और इसकी बातें सुने आप। अच्छा, ये जो स्टोरी है ये किसान वाली, इससे हमें क्या लेसन मिलता है? कि बादशाह पागल था। कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर बेटा कि प्लीज? बादशाह पागल था और उसका दिमाग नहीं था। और बस बस यही इससे लेसन मिलता है। इससे लेसन मिलता है, सीधे होइए मैं आपको बताऊं, टाइम की इम्पोर्टेंस का लेसन मिलता है कि टाइम जो है वो वेस्ट करने से कितना आपको लॉस होता है। इससे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये वाला क्लिप मैंने ना बड़े उससे बनाया था कि बड़े शौक़ से कि लोग जी मैच देखेंगे। और मैच जो है बेचारों का बारिश की नज़र हो गया और मेरी जो वीडियो है वो वॉइस ओवर ना होने की नज़र हो गई। और इस वक्त पे आज फिर वॉइस ओवर कर रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है इस वक्त और ये फिर से प्रेशर कुकर वाले भाई साहब आ गए हैं। उनको अपनी रबड़ें बेचनी हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ बेचना है उनको। और मज़े की बात है वो यहीं पे रुक गए हैं। पता नहीं, मुझे लगता है कि इनको मेरे वॉइस ओवर से बहुत शदीद किस्म की मोहब्बत हो चुकी है, क्योंकि मैं दिन के किसी मिनट में अपना वॉइस ओवर करने शुरू करूँ तो ये भाई साहब ज़रूर आते हैं। और ये जो लास्ट क्लिप अभी मैंने इसमें ऐड किया है, ये जो वीडियो क्लिप है, ये मैं यकीन करें मैं कई सालों से मैं इसको रिकॉर्ड करना चाह रही थी। और जहाँ हम पहले रहते थे, ये वाले जो भाई साहब हैं ये वहाँ पे भी आया करते थे। और मुझे तकरीबन 9 सालों में कभी मौका नहीं लग सका कि मैं इनकी नात जो है, हम जो भी है, मैं उसको रिकॉर्ड कर सकती। तो जब यहाँ आए तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुई कि ये यहाँ पे भी आते हैं। फिर मैंने इनको जल्दी से रिकॉर्ड किया और इतनी माशाल्लाह इनकी आवाज़ ऊंची होती है कि दूर से सुनाई देती है। इसके बाद जो है हमने कराया ज़हरा का हेयर कट ग्रोसरी से पहले, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। ज़हरा के बाल जो हैं वो बहुत स्लो ग्रो करते हैं और बहुत थिन हेयर है इसका, तो वो बेचारे बहुत वियर्ड से लग रहे थे, बड़ी अनटाइडी सी फील हो रही थी। तो उसके बाद हेयर कट के बाद हमने कराया कि बच्चों के लिए थोड़ी सी ग्रोसरी घर की बेसिकली। और इस कदर महंगाई हो चुकी है कि हमने थोड़ी सी गिनी चुनी चीज़ें ख़रीदी
और उसका बिल जो है वो इतना शदीद करके बन गया एकदम से ही, मतलब थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी चीज़ें थी। और जो बच्चों की हैं ज़रूरी, जो डेली की इनकी यूज़ की चीज़ें होती हैं वो ली, मसाले वगैरह लिए, बस यही सब, थोड़ी सी सब्ज़ी। और आई वाज सरप्राइज्ड कि कहाँ जा रही हैं सब की सब चीज़ें। कुछ अरसे बाद तो हम हवा ही खाएंगे, सिर्फ हम खाना पीना तो हम छोड़ ही देंगे बिल्कुल। और ये वाला जो क्लिप है ये ज़हरा ने बनाया था। ज़हरा को बड़ा शौक़ होता है कि मैं वीडियो बनाऊँ और इसकी ज़रा व्लॉगिंग की आप वो स्किल्स चेक करें। इतनी शेकी वीडियो बनाई हुई है। वैसे तो मेरी ख़ुद की वीडियो भी बड़ी ही कोई शेकी सी होती है, लेकिन बेचारी मासूम छोटे छोटे हाथों से जब कोई एफ़र्ट करती है ना तो दिल बड़ा खुश होता है देख के कि नन्ही सी है और फिर भी अपनी कितनी जान लगाती है कोई काम करने के लिए। और अभी ये देखें ट्रॉली में, जिसका मैं बताई थी कि हमने थोड़ी सी चीज़ें ली थी, ये वाकई ही में बहुत थोड़ी चीज़ें थी, बिल्कुल थोड़ी सी हैं, आपके सामने है ये। और इसका बिल इस कदर था, वो भी आगे मैं दिखाती हूँ आपको। पहले मुझे लगा कि शायद कोई 10-12 हज़ार जो होंगे उसमें ये सब कुछ आ जाएगा, और जब इतनी थोड़ी सी चीज़ों का बिल मैंने एंड पे देखा तो मेरा तो जिसे कहते हैं ना कलेजा मुंह को आना, बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाली हालत थी मेरी कि मतलब इतनी ज़रा सी चीज़ें अभी हमने काट छांट करके हमने बेसिक चीज़ें हमने ली हैं और वो भी कहाँ पहुंच चुकी हैं। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वैसे तो बाजी मैडम जो हैं बड़ी महंगाई के रोने रो रही हैं, और स्टार्ट में ही फ्राइड चिक्स का आपने क्लिप डाला हुआ है, तो उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ ज़रा भी। उससे पहले आप ज़रा ये हमारे बिल का हाल चेक करें। और यहाँ पे एक दफ़ा फिर शदीद करके हो रही है बारिश, मौसम बहुत अच्छा हुआ था, और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला कि हवा अंदर आएगी टेरेस से, तो साथ ही पानी अंदर आने शुरू हो गया। और वीडियो बनाते हुए आई रियलाइज़्ड के सामने ही गार्बेज पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा अब इस गार्बेज का मैं क्या करूं। तो क्योंकि यहीं पे होता है, जब गार्बेज वाला आएगा तो इसने घर से बाहर जाना है ना, तो बस फिर ये मेरी वीडियो की वो क्या कहते हैं जीनत बन चुका है कूड़ा भी। तो इग्नोर करें इसको ज़रा, और ज़रा मेरी वाइपर फेरने की आप स्किल्स चेक करें। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम जो अपनी तरफ से एक एफ़र्ट करें अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाने के लिए, तो हमें लगता है कि वो हमारी एफ़र्ट जो है कुछ पॉजिटिव होगी, लेकिन हमेशा हमारी जो उम्मीदें होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं। और हमारे साथ भी यहाँ पे आके कुछ ऐसा ही हुआ है कि हम लोगों को उम्मीद थी कि बच्चे जो हैं उनको थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा तो वो काफ़ी अच्छा फ़ील करेंगे। बच्चे जो हैं यहाँ आके काफ़ी ज़्यादा बाउंड हो गए हैं, अच्छा तो उन बेचारों ने क्या ही फ़ील करना है। और यहाँ के अलग मसाइल हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ के जो ड्रेन वगैरह हैं वो ब्लॉक हैं, और बस अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं जो अभी मुझसे सॉर्ट आउट हो ही नहीं रही हैं। उम्मीद तो थी घर बदलते हुए कि जो पहले से, जैसे हमें मेन जो हमारा इशू था वो स्पेस का ही था कि हम लोग माशाल्लाह से 5 लोग हो गए थे घर के, और हमारे पास 1 बेडरूम ही था, तो वो सब तो हो गया सेटल। लेकिन उसके साथ कुछ नए नए मसाइल जो हैं वो रोज़ कोई निकल आते हैं और ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। इस साल जो बाकी बहुत सारी उदासी की बातें हो गई हैं उनके साथ साथ कुछ अमेजिंग बातें भी हो रही हैं कि इस साल लाहौर में बारिशें जो हैं वो काफ़ी अच्छी सी हो रही हैं अभी तक, वरना पिछले जितने सालों में हम लोग यहाँ पे रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो वैसे इस्लामाबाद में ही रहे हैं और उमरपिंडी में रहे, तो हमें वहीं का पता है कि वहाँ पे बारिशें होती रहती हैं। लेकिन यहाँ जब हम आए थे तो हमारे लिए वो एक चीज़ बड़ी डिफरेंट थी कि यहाँ पे बारिश नहीं हुआ करती, बहुत कम, लाइक कभी कभार हुआ करती है। तो जब से हम इस वाले घर में आए हैं और इस साल के अंदर ये जो अभी मौसम चल रहा है इसमें बड़ी जल्दी चेंज आया है कि सर्दी की तरफ जल्दी आना शुरू हो गया है मौसम, और टेम्परेचर जो है थोड़ा जल्दी डाउन हो गया है, वरना पिछले सालों में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। और अब मैं आपको बताती हूँ फ्राइड चिक्स जाने का रीज़न। हमने बच्चों से कहा हुआ था कि हम आपको लेकर जाएंगे KFC
वहाँ पे प्ले एरिया है, तो आप लोग थोड़ा सा इंजॉय करोगे। पता नहीं इन बच्चों को KFC का प्ले एरिया जो है वो क्यों इतना ज़्यादा पसंद है। हालांकि उससे ज़्यादा बेहतर जगह होती हैं पार्क्स वगैरह में, या जब हम मॉल जाते हैं तो वहाँ पे इंडोर्स में जो इनकी बनी हुई होती हैं। लेकिन बच्चों को KFC का ही प्ले एरिया चाहिए था, तो हम चल पड़े इनको लेके। और जब हम पहुँचे KFC, वहाँ जाके पता चला कि पार्किंग ही नहीं है। जो KFC हमारे घर के करीब है और जिसमें प्ले एरिया भी है, वहाँ पे आप यकीन नहीं करेंगे 3 से 4 गाड़ियाँ सिर्फ उनके पार्किंग लॉट में खड़ी हो सकती हैं, और इसके अलावा उसके आसपास भी कोई ऐसी जगह नहीं है कि बंदा वहाँ पे पार्क कर सके। तो बच्चों का मूड इस कदर ख़राब हो गया, उनको शायद लग रहा था कि जो अम्मा अब्बा हैं वो लेके नहीं जाना चाह रहे हैं, तो इसी सड़कों पे घूम रहे हैं। तो हम लोग उन्हें लेके इधर से उधर जा रहे थे कि शायद किसी और जो है रेस्टोरेंट का प्ले एरिया हो तो हम इनको वहाँ पे ले जाएं। तो एंड ऐसे हुआ कि हम लोग फ्राई चिक्स के पास से गुज़र रहे थे, तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि चलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्ले एरिया है। तो पता नहीं जैसा खाना तो जैसा भी होगा करना पड़ेगा हमें बर्दाश्त। तो बच्चों का ये जो प्ले एरिया वाला एक वो शौक़ है ना इनका, वो आज पूरा हो जाएगा। तो बस इस वजह से हम पहुँचे इनको लेके फ्राई चिक्स। और प्ले एरिया तो वैसे पुराने वाला ही था, लेकिन इन्होंने सिटिंग जो है अपनी थोड़ी सी रेनोवेट की हुई थी। इनका ऊपर का जो पोर्शन है उसकी रेनोवेशन हुई थी, काफ़ी बेहतर हो गया था। तो हमने कहा चलो ठीक है, खाना भी खा लेते हैं साथ और बच्चे थोड़ा इन्जॉय भी कर लेंगे। तो बस इतनी लंबी चौड़ी जो तकरीर का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों की खातिर पता नहीं क्या क्या कुछ करना पड़ता है, कितने कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, कितनी ख्वारियाँ उठानी पड़ती हैं। इन छोटे छोटे मासूमों को पता नहीं होता, हम ऐसे ही गुस्से हो जाते हैं, और मैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती हूँ, डांटने लग जाती हूँ इनको। तो वो बेचारे मासूम हैं, उनके तो दिमाग छोटे छोटे से होते हैं ना, उनको तो समझ नहीं होती, उन्हें तो सिर्फ अपने कामों से मकसद होता है। तो बस जी यही बातें थी आज की। और यहाँ फ्राई चिक्स जाने के बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जो अनाबिया है इसका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा कम हुआ है। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें KFC के ही प्ले एरिया में ये थी, खेल रही थी और इतनी कॉन्फिडेंटली जा रही थी हर जगह और डर भी नहीं रही थी। लेकिन इस दफ़ा जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है तो पता नहीं इसके अंदर ये फ़ियर आता जा रहा है चीज़ों का और राइड्स वगैरह का, और ये उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। मेरे ख़्याल में ग्रोइंग एज के साथ बच्चों पे ये वाले फेजेस आते हैं, किसी मोमेंट पे उनको एक चीज़ चाहिए होती है, एक्सेप्ट करते हैं, किसी पे नहीं। चलें जी, बस आज इतनी ढेर सारी बातें जो मैंने कर ली हैं, आई होप कि आपको बर्दाश्त हो गई होंगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारा खाना खाइएगा मेरी तरह और इन्जॉय कीजिएगा उस खाने को, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द वालों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।